घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ऐसा किला जिसकी टूटी हुई दीवारें, सुनसान गलियां और पत्थरों पर सदियों पुरानी धूल जमी हुई है। दिन के समय यह पुरानी ऐतिहासिक जगह लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह किला किसी अदृश्य शक्ति से भर जाता है और वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ रात में डरावनी आवाजें आती हैं। यहाँ पर आज तक रात को जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। इसी कारण सरकार ने भी इस किले में रात को जाने से प्रतिबंध लगाया है और वो भानगढ़ का किला है, भारत का सबसे डरावना व भूतिया किला। आखिर यह किला इतना डरावना और भूतिया क्यों है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भांगार के इस किले का निर्माण 17वीं सदी में आमेर के शासक माधो सिंहम ने करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल और समृद्ध था। इस किले के आसपास लोगों की घनी आबादी रहा करती थी, लेकिन एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने इस किले की सारी खुशियां छीन ली। कभी खुशहाल रहने वाला किला आज भारत के सबसे हॉन्टेड फोर्ट के रूप में जाना जाता है। यह किला सालों से वीरान और खंगर पड़ा हुआ है। इस किले के बारे में वहां रहने वाले लोग बताते हैं कि इस किले से रात को चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की आवाज आती है। साथ ही बहुत से लोगों का दावा है कि रात को इस किले में जो भी गया है वो वापस नहीं लौट पाया है। इस किले के भूतिया होने की लोगों द्वारा कई कहानियां बताई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग राजकुमारी रत्नावती की कहानी को सच माना जाता है। कहा जाता है कि इस किले में रत्नावती नाम की बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी और इनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले थे और इनकी यही खूबसूरती भानगढ़ के लिए विनाश का कारण बनी। दरअसल एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और उनकी नजर इत्र की दुकान पर पड़ी। वे उस दुकान से इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान के पास बैठे सिंधिया सेवड़ा नामक तांत्रिक की नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ती है और वह उसी समय राजकुमारी की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसी पल उसने ठान लिया कि वो कैसे भी करके राजकुमारी को पाकर रहेगा। वह बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसने राजकुमारी द्वारा पसंद किए गए इत्र की बोतल पर अपना तंत्र मंत्र या काला जादू कर देता है और राजकुमारी उस इत्र की बोतल को अपने साथ महल ले जाती है। लेकिन राजकुमारी की एक सहेली को तांत्रिक द्वारा किए गए काले जादू के बारे पता चल जाता है और वह तुरंत राजकुमारी के पास जाती है और तांत्रिक द्वारा किए गए काले जादू के बारे में बता देती हैं और राजकुमारी तुरंत उस इत्र की बोतल को बाहर फेंकवा देती है। वह इत्र की सीसी एक बड़े पत्थर पर गिरकर फूट जाती है और तांत्रिक द्वारा किया गया काला जादू उस पत्थर में चला जाता है और वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगता है। दरअसल उस तांत्रिक के इत्र की सीसी पर यह जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के पास खींचा चला आता, लेकिन उस तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ जाता है और वह पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगता है। इस पत्थर से कुचलने कर तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोगों की मौत दर्दनाक तरीके से होगी और इनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेगी। सिंधिया सेवड़ा का यह श्राप सच साबित हुआ। दरअसल इस हादसे के कुछ समय बाद भानगढ़ और इनके करीबी राज्य आजमगढ़ के बीच भीषण युद्ध होता है और आजमगढ़ की सेना किले में प्रवेश कर जाती है और भानगढ़ में मौजूद सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो जाती है और लोगों का मानना था कि इस भीषण कत्लेआम के बाद से ही यह किला श्रापित हो गया था और इस कत्लेआम में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ किले में भटकती रहती हैं। इसके अलावा भानगढ़ किले के भूतिया होने की कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था उस समय इस किले के पास बाबा बालकानाथ की कुटिया थी, जहाँ पर ये साधना किया करते थे। जब इनको इस किले के निर्माण के बारे में पता चला तो इन्होंने राजा माधो सिंह को संदेश भिजवाया कि इस किले को इतना ऊंचा न बनाया जाए कि इसकी परछाई मेरी कुटिया पर पड़े। राजा माधो सिंह ने बाबा बालकनाथ की बात को गंभीरता से लिया और किले की ऊंचाई कम रखी, लेकिन माधो सिंह की मृत्यु के बाद इनके वंशजों ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी और इस किले की परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया पर पड़ जाती है। इससे बाबा बालकनाथ क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि यह किला खंडहर बन जाएगा और इसके किसी भी कमरे के ऊपर छत नहीं रहेगी। इसी कारण आज हम देखते हैं कि इसके किसी भी कमरे के ऊपर छत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के श्राप के ही कारण हुई है। आज यह किला पूरी तरह खंडहर बन चुका है। भारत सरकार
सरकार के पुरातत्व विभाग ASI ने इस जगह को भूतिया क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ शाम 6 बजे के बाद प्रवेश वर्जित है। बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना कानूनी अपराध है। लेकिन जो भी हुआ हो, आज भानगढ़ का किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ हजारों लोग दिन में घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा इलाका वीरान हो जाता है। टूटी फूटी दुकानों, मंदिरों और दीवारों के बीच आज भी एक अनजाना डर महसूस होता है। तो क्या यह सब सिर्फ एक कथा है या सच में इस किले में कुछ है जो हमारी समझ से परे है? शायद सच्चाई आज भी भानगढ़ की दीवारों के पीछे कैद है।